जो पहले दिखाई गई स्निप्स थी, इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, उनके बारे में वो जो बोल रहे थे शिवाजी के बारे में, वो देख करके सचमुच मुझे अब और जानने का, उनके बारे में और समझने की इच्छा हो रही है। और शायद आज की ये ज़रूरत है कि मेरे जैसे अनपढ़, माफ़ कीजिए मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, पढ़ी लिखी तो हूँ टेक्निकली, लेकिन कम समझ वाले, शायद सामाजिक परिस्थिति के बारे में कम जानकारी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, मेरे जैसे। हम तक ये बातें कैसे पहुँचे? मैं अपने बच्चों को ये बातें जो पानसरे साहब बोल रहे थे, जो शीतल जिसके बारे में गा रही थी, मैं अपने बच्चों को तक ये बातें कैसे पहुंचा सकूं? हम आज अपने समाज में ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ के सब कुछ उथल पुथल हो गया है। जो पुरानी सर्टेनिटीज थी, जिस बात को हम लेके मान के पक्का चलते थे कि ऐसा होगा, नया सवेरा आएगा, हम लोग बस लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, कुछ ना कुछ होगा, वो नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा सिनिसिज्म है मुझ में, अपने आप में भी, आसपास में देखती हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों से जब बात करती हूँ तो मुझे बड़ी अजीब बात सुनने में मिलती है। मेरे बच्चे कहते हैं कि माँ आप कितनी लकी हैं कि आप 70s में मौजूद थी, जब लोग कुछ करने को तैयार थे, कुछ बदलने की चाह रखते थे, चाहे वेस्ट में हो जिसका हम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, चाहे हमारे अपने देश में हो, नई फिल्में बन रही थी, नई गाने लिखे जा रहे थे, नई कविता हो रही थी, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे थे। हमको देख लो, आज हम लोग तो कुछ विचार करने को ही तैयार नहीं है, सिर्फ अपने मोबाइल फोन्स और गिज़मोज़ के साथ ही फंसे हुए हैं। कोई बात करने को तैयार नहीं। वो कहता था अपनी कॉलेज में डिस्कशन नहीं होता, टीचर्स के साथ बातचीत नहीं होती, मतभेद नहीं होता, आपस में मतभेद नहीं होता। ये तो मुझे याद ही नहीं है। मेरे लिए कॉलेज का ज़माना सिर्फ डिस्कशन का ज़माना था। क्लासेस हम लोगों ने कम अटेंड की, बाहर बैठ कर के गप्पे ज़्यादा मारे, लेकिन उन गप्पों के ज़रिए दुनिया को देखने का एक नज़रिया तैयार कर सके हम लोग। अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को वो मौके नहीं देंगे, साथ मिलकर के नई नई बातें सुनने का, बोलने का, जो अपने अंदर गंध है वो भी बाहर निकालने का एक अवसर तो मिलना चाहिए। तब जाकर के दिमाग सोचने लगता है, दूसरे की बात सुनने की आदत पड़ती है। वरना हम लोग बोले जाते हैं और कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई असर नहीं होता, हम अपने आप में खुश हैं, दुनिया वैसे ही चली जाती है। ये लोग, पानसरे साहब हो, दाभोलकर साहब हो, ये लोग हैं जो इस तरह से बोलते थे कि मुझ तक, आप तक वो बात बहुत तीखे अंदाज में पहुंच सकती थी। फैज़ जैसे कवि हैं, फैज़ अहमद फैज़, वो जिस तरह से बोलते थे बात दिल में चुभती है। तो आज मैं एक कलाकार होने के नाते वो क्या ढूंढूंगी, क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी कि जो बात दिल में चुभ सके। मैं अपनी नई पीढ़ी तक क्या बात पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अगर मैं बहुत सारी ऐसी बातें ना सुन सकूं और उनको अपने आप में आत्मसात करके दूसरों तक ना पहुंचा सकूं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आप लोगों को मेरे आने से कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुझे सोचने का एक और तरीका मिला है और वो बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में मेरे पास कोई, आई थिंक आज यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी उत्तर नहीं है कि किस तरह से हम इस दुनिया को बदलेंगे। जैसा हम चाहते थे वो क्या, कैसे वो सुबह लाएंगे, हम, मुझे तो नहीं मालूम। और किसी का भी आइडिया चल नहीं रहा है, मोदी साहब का भी नहीं है ना। तो नए आइडियाज आएंगे कहाँ से? कहीं से तो हमको इजाद करना पड़ेगा। और मेरी उम्मीद तो युवा पीढ़ी पे बहुत जोरों की बनी हुई है। हम लोग जब नाटक करते थे शुरू में, जब मैं जवान थी, तब हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को इसी तरह छबिलदास हॉल में, यहाँ पास ही में, हाथ जोड़ जोड़ के बुलाया करते थे, प्लीज़ आइए नाटक देखिए, हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाटक है, आके देखिए। मुश्किल से 3-4 हमारे दोस्त
कभी माँ बाप के दोस्त, बूढ़े बूढ़े से 4-5 लोग ऑडियंस में दिख जाते थे हमको। आज हम लोग जब नाटक करते हैं, देखती हूँ बहुत सारे जवान लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत शौक से नाटक देखते हैं। बाद में बाहर जाकर के डिस्कशन हो रहा होता है उनका। और मुझे तो बहुत उम्मीद है आज की युवा पीढ़ी से, लेकिन मुझे ये भी खतरा दिखता है कि क्या मेरी पीढ़ी इस युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखा सकेगी कि नहीं। जो मैं आसपास सुन रही हूँ उससे तो नहीं लगता ऐसा। जिस तरह की बातें हमारे नेता करते हैं, चाहे वो औरतों के बारे में हो, चाहे वो सामाजिक मुसीबतों के बारे में हो, चाहे वो मतभेद के बारे में हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था के बारे में हो, किसी चीज के बारे में भी, मुझे तो उनकी कोई भी बात में कोई अकल का प्रदर्शन नहीं दिखाई देता। ये पीछे मुड़ के देखने की प्रवृत्ति है कि पीछे देखते रहो और ताकि चुपके से कुछ लोग आगे निकल जाएं। मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, लेकिन अगर हम लोग सब मिलकर के साथ सोचेंगे तो शायद कोई रास्ता निकल पाएगा। और इस तरह के लोग और कम होते जा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा देश के लिए, समाज के लिए और युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो किस तरह से हम उनकी याद बचाए रखें, किस तरह से उनकी बातें युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकें और किस तरह से हम अपने जीवन में, अपने काम में उनके ख्यालों को उतार सकें। बस इसी उम्मीद से मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं बाकी कार्यक्रम में रुक नहीं पाऊँगी। मेरा एक और नाटक के साथ कुछ काम जुड़ा हुआ है तो मैं जाना चाहूँगी। बट सोचते रहें हम लोग सब साथ मिल करके तो शायद कुछ रास्ता निकल आए। और अगर शीतल जैसे लोग खूबसूरती से ये बातें कहते रहे, हमको याद दिलाते रहे, पानसरे जैसे लोग साथ हमारे हमको एहतियात दिलाते रहे कि आगे खतरा है, ये ज़रूरत है। नमस्कार।